जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। लोकसभा में इस समय काफी कुछ चल रहा है और सबसे ज्यादा बातें चल रही हैं अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जा रहा है, कैसे लाया जा रहा है, ये सब बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। बस इतना समझ लीजिए, अगर आपको अभी तक नहीं पता है, कि भैया प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर के ऊपर बुलवाने के लिए बस साम दाम दंड भेद के हथकंडे यहाँ पर विपक्ष का महागठबंधन अपना रहा है। 2024 में चुनाव होने वाले हैं, उसमें राहुल गांधी पार्टिसिपेट करेंगे नहीं करेंगे, उसके बादल तब छट गए जब उनकी सज़ा के ऊपर लग गई रोक और उनकी सांसदी को दोबारा से बहाल कर दिया गया। ऐसे में नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी का एक पूरा का पूरा एक अखाड़ा तैयार किया जा रहा है। अब इस अखाड़े में कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये बताना तो लोगों के लिए मुश्किल बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोगों के जहन में घर करके बैठी रहती हैं। अब हम लोगों ने ऐसा ही एक पॉडकास्ट किया वशीकरण के ऊपर, जादू टोने के ऊपर। आप चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ आई बटन पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। देखिए, समझने वाली बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार और विपक्ष दोनों की ही तैयारियां चल रही हैं। दोनों गुटों की ओर से रणनीतियां बनाई जा रही हैं। ऐसे में संसद के दोनों पक्ष का बड़ा मंच मान रहे हैं। ऐसे में विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मंगलवार को लोकसभा में चर्चा शुरू हुई। जिस तरह से क्रिकेट के मैच में विरोधी टीम को दबाव में लाने के लिए सरप्राइज का इस्तेमाल किया जाता है, वैसा ही मंगलवार को लोकसभा में देखा गया। जब राहुल गांधी की जगह गौरव गोगोई बोलने उठे, तब सत्ता पक्ष हैरान रह गया। कांग्रेस ने इसे गूगली बताया। संसद में इस चर्चा के दौरान एकनाथ शिंदे के बेटे ने अचानक हनुमान चालीसा पढ़कर सबको हैरान कर दिया। संसद में नारायण राणे और उद्धव गट के सांसदों की भी बहस वायरल हुई, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा चर्चा में रहे तो राहुल गांधी, जिन्हें सुनने के लिए विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष तैयारी के साथ आया था। इसलिए जब राहुल गांधी नहीं बोले तो वो बिफर गया। दरअसल राहुल गांधी इंडिया के बैनर तले सरकार के खिलाफ पेश हुए अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली बहस की शुरुआत करने वाले थे, लेकिन आखिरी मौके पर कांग्रेस ने फैसला बदल दिया। जबकि लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने से ऐन पहले कांग्रेस के ट्विटर हैंडल ने बाकायदा बताया गया था कि राहुल गांधी आज सदन में बोलेंगे। अब सवाल यह है कि आखिर अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी सदन में क्यों नहीं बोले। कांग्रेस ने इसे अपनी रणनीति पर बताया, लेकिन इससे कांग्रेस को आखिर हासिल क्या हुआ। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी जी का भाषण होगा। सत्ता पक्ष वाले राहुल गांधी के भाषण से गुगली खा गए, लेकिन सवाल है कि राहुल गांधी को पहले बोलने से रोककर कांग्रेस ने कौन सी गुगली फेंक ली। क्योंकि राहुल गांधी सदन में मौजूद रहे, उन्होंने गौरव गोगोई का भाषण ध्यान से सुना, कई बार उनके समर्थन में मेज भी थपथपाई, लेकिन एक भी शब्द नहीं बोला। इसके बाद जब भाजपा के नेता बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने अलग ही तर्क दिए। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि मैं सोच रहा था कि राहुल गांधी बोलेंगे, क्योंकि तरह तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन लगता है राहुल गांधी आज तैयारी कर नहीं आए थे। देर से उठे होंगे तो नहीं बोल पाए, कोई बात नहीं। बीजेपी की तरफ से आने वाले इन बयानों से साफ है कि वे सदन में राहुल गांधी को घेरने की तैयारी के साथ आए थे। लेकिन जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी सदन में चर्चा का विषय बन गए और शुरुआती में ही सत्ता पक्ष का कांग्रेस पर हल्ला बोलने का मौका मिल गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि जहां तक मैं जानता हूं, सुबह ऑफिस में एक चिट्ठी आई थी कि राहुल गांधी बोल रहे हैं। 11:15 पर चिट्ठी आई, अब 12 बज गए हैं। हम राहुल गांधी को सुनने के लिए उत्साहित हैं। इसके जवाब में गौरव गोगोई ने कहा, क्या हो रहा है, क्या दरखास्त दी गई? आप इस सदन के रक्षक हैं, आपके दफ्तर के अंदर क्या बातचीत हुई? क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या बातें कही? तो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने तंज कसा। इसे लेकर स्पीकर के दफ्तर में आई चिट्ठी का हवाला दिया, जिस पर कांग्रेस भड़क गई और गोगोई बोल गए कि हम क्या बताएं कि पीएम मोदी ने आपके दफ्तर में क्या क्या बातें करी। इस पर प्रहलाद जोशी ने कहा कि वो चिट्ठी सार्वजनिक हो चुकी, लेकिन गौरव गोगोई के आरोप पर गृह मंत्री अमित शाह भड़क गए और कुछ देर तक शोरगुल चलता रहा। अब इसके बाद अमित शाह ने स्पीकर और ओम बिरला से कहा कि माननीय अध्यक्ष जी, बताना चाहिए, ये गंभीर आरोप है। तभी प्रहलाद जोशी ने कहा कि पीएम का नाम लेकर ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। इस तरह लोकसभा में बहस की शुरुआत में हंगामा हुआ, जिसके केंद्र में राहुल गांधी रहे। फिर भी राहुल गांधी नहीं बोले और चुपचाप अपने साथियों का भाषण सुनते रहे, लेकिन बोले एक शब्द भी नहीं। अब राहुल गांधी कब बोलेंगे, एक बड़ा सवाल है। दरअसल मोदी सरकार के खिलाफ लाएगा विश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त यानी कि गुरुवार को जवाब देंगे। ऐसे माना जा रहा है कि उसी दिन राहुल गांधी भी बोल सकते हैं। कांग्रेस इसे सोची समझी रणनीति बता रहा है, जिसके जरिए वे मोदी के सामने राहुल को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन अगर संसद में 5 साल पहले का इतिहास दोहराया गया तो फिर कांग्रेस को यह दांव उल्टा पड़ जाएगा। संसद में राहुल गांधी की वापसी से कांग्रेस जोश में आई है और वो संख्या बल न होने पर भी सरकार को घेरना चाहती है।
दरअसल इस बार संसद सत्र में विपक्षी गठबंधन मणिपुर पर चर्चा की मांग कर रहा है। इसी के बीच अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और इसी अविश्वास प्रस्ताव के बहाने कांग्रेस को बोलने का मौका मिला, जिसके जरिए उसने ये संदेश दिया कि वो उत्तर पूर्व को कितना तवज्जो देता है। राहुल गांधी बोलते तो शायद मणिपुर के मुद्दे पर उतना असर नहीं पड़ता। गौरव असम के सांसद हैं, उनके जरिए संदेश दिया गया, जिन्होंने मणिपुर को लेकर सीधे प्रधानमंत्री को घेरा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मणिपुर पर पीएम की चुप्पी के 3 कारण तक गिनाए। माना जा रहा है कि अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए मणिपुर के मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि कांग्रेस की तरफ से बताया गया है कि राहुल का पहले ना बोलना एक रणनीति का हिस्सा है। पार्टी को पता था कि प्रधानमंत्री मोदी सदन में नहीं है, इसलिए राहुल के पहले ना बोलने का ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है, जिस वजह से कांग्रेस ने आखिरी चरण में अपनी रणनीति को बदल दिया। कांग्रेस ने इस बीच प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक ट्वीट भी किया। इसमें कांग्रेस की ओर से कटाक्ष करते हुए लिखा गया कि दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी सदन में कब बोलेंगे। इस सवाल पर राहुल का कार्यक्रम काफी कुछ कहता है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से पहले राहुल गांधी सदन में अपनी बात रख सकते हैं। उम्मीद है राहुल गांधी 10 अगस्त को चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं, तब प्रधानमंत्री भी सदन में मौजूद होंगे। उम्मीद है कि उसी दिन राहुल गांधी मणिपुर, महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेर सकती है। मोदी बनाम राहुल बनाने की जो एक कोशिश चल रही है, उसको लेकर भी काफी मीडिया में बातचीत चल रही है। दरअसल कांग्रेस के रणनीतिकारों को लगता है कि 2024 के आम चुनाव से पहले राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी की सीधी फाइट का संसद से बेहतर मंच दूसरा नहीं हो सकता। वैसे भी बुधवार को राहुल गांधी राजस्थान के बांसवाड़ा जा रहे हैं, जहां पर उनकी लोकसभा सदस्य बहाली के बाद पहली बार बड़ी जनसभा है। लोकसभा में मंगलवार को जिस तरह से गौरव गोगोई के आरोपों का जवाब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दिया, उसी तरह राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देने के लिए माना जा रहा है कि उनके सामने स्मृति ईरानी को खड़ा किया जाएगा। लेकिन सबकी नजरें प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी पर होंगी, जिनके बीच पिछले अविश्वास प्रस्ताव में तीखी नोकझोंक हुई थी। गौरतलब है कि 5 साल पहले मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने अचानक ही पीएम मोदी को जाकर गले लगा लिया था। पीएम मोदी को गले लगाने के बाद जब राहुल गांधी विपक्षी बेंच के पास लौटने लगे, तो विपक्षी सदस्य उनकी हौसला अफजाई करते दिखे। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी मोदी को गले लगाकर अपनी सीट पर बैठे, उन्होंने अपने साथी सांसदों को देखकर आंख मार दी। राहुल की झप्पी वाली बात पर तो पीएम मोदी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके आंखों वाले इशारे पर तंज कस दिया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2018 में कहा था कि आंखों की बात करने वालों की हरकतें आज टीवी पर पूरा देश देख रहा है, कैसे आंखें खोली जा रही हैं और कैसे बंद की जा रही हैं। 2018 में लोकसभा में पीएम ने कहा था कि आज आंखों ने जो किया वो पूरे देश ने देखा है। इसलिए सदन में पीएम नरेंद्र मोदी पर लगातार हमला करने वाले राहुल इस बार प्रधानमंत्री को क्या सरप्राइज देंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि कभी पीएम मोदी को जादू की झप्पी तो कभी आंख के इशारे करने वाले राहुल विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव की अगुवाई अपने कंधों पर उठा सकते हैं, जिनका कि मुकाबला सीधे प्रधानमंत्री से होगा। पिछले करीब 4 महीने से अपनी सदस्यता जाने के बाद से राहुल केंद्र सरकार पर हमलावर है। इंडिया गठबंधन बनने के बाद राहुल देश में बदलाव का दावा कर रहे हैं। ऐसे में लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने का मौका राहुल के लिए अपनी बात रखने के लिए सबसे बड़ा मंच होगा, जहां राहुल के हाव भाव से लेकर उनके भाषण पर सभी पर नजर रहेगी। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।